सारे टीचर की गले में प्रॉब्लम है, आंख में जलन है, अभी भी कोई सांस की दिक्कत हो रही है। अचानक बहुत ज्यादा दुर्गंध वाले कुछ आए मिर्ची की तरह, जो एकदम नाक में लग रहा था और मेरा आंख पूरा जल रहा था, आंख पूरा लाल हो गया था। दर्शकों, मुसहरी द्वारका नगर उच्च विद्यालय में बीते शनिवार के दिन एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्राचार्य स्कूल में ऐसा स्प्रे किया जिससे बच्चे और शिक्षक क्लासरूम छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे थे। आज उसी को लेकर सभी शिक्षक पढ़ाई का बहिष्कार किए एवं पंचायत जनप्रतिनिधि अपने माध्यम से जानकारी प्राप्त किए तो सभी 35-36 शिक्षक एवं शिक्षिका ने यही कहा कि हम अपना और अपने स्कूल के बच्चों को सुरक्षा हेतु ऐसे प्राचार्य को स्कूल से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इस स्प्रे से कई शिक्षक और छात्र अब भी बीमार हैं। भविष्य में ऐसा घटना नहीं घटे, इसी को लेकर हम सभी शिक्षक बड़ी अधिकारी से विनती करते हैं कि ऐसे प्राचार्य को स्कूल से मुक्त करें। आइए दर्शकों, सुनते हैं शिक्षक, छात्र एवं छात्र के परिजन की आप भी। यहाँ दर्शकों, बीते दिन देखा था कि किस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शिक्षक एवं छात्र खांसते हुए बाहर निकल रहे थे। उनका कहना है कि ये हाई स्कूल द्वारका नगर है और यहाँ की प्रिंसिपल जिससे रीता कुमारी के द्वारा एक इस तरह का स्प्रे किया गया है, जिससे सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं और उनको एक खांसी हुई है, पूरे विद्यालय को बर्बाद कर रखी है। सर, जब से कुर्सी पर बैठी हैं तब से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक और बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं इनके द्वारा। अति तो तब हो गया सर, शनिवार को जब इन्होंने किस केमिकल का छिड़काव किया है, जिससे सारे जो शिक्षक थे इस बिल्डिंग के सारे बच्चे खांसते हुए बाहर निकले। 2-3 बच्चे लड़कियां तो बेहोश हो गई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई, उल्टी करने लगे। उसके बाद रत्न प्रिया जो हैं उनको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर घर जाके हमको एविल का सुई लिए, अगर उसके बाद फिर भी नहीं ठीक हुआ तो फिर डॉक्टर के यहाँ गए, तो फिर डॉक्टर जाकर दवा दिया है, अभी भी 5 दिन का दवा दिया है, जो कि जिसका प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है। और उसके बाद आज थोड़ा सुधार लगा है तो हम अभी स्कूल आए हैं। यानी अभी भी हम ज़्यादा बोलने की और चलने की स्थिति में नहीं है सर। डॉक्टर बोला जो किसी बहुत ज़्यादा केमिकल हार्ड था, जिसका प्रभाव आपके चेहरे पर अभी भी है और अंदर पूरा किए हुए है। ऐसा स्प्रे पहले भी मारा जाता? जी नहीं, जब से हम लोग स्कूल ज्वाइन किए हैं, हम लोग 2009 से यहाँ हैं सर, ऐसा कभी हमारे स्कूल का माहौल ही नहीं रहा है। बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ स्कूल में रह रहे थे लेकिन जब से इनकी कुर्सी पर आई हैं तब से हमारे स्कूल का हर चीज़ गड़बड़ा गया है। कब आई है सर? 1 जनवरी से कुर्सी पर नहीं, 22 से। उसके बाद से ही ज्वाइन की हम लोग के साथ 2009 में, और प्रभारी का कुर्सी इनको मिला है 22 में, 1 जनवरी 22 को। क्या मकसद है ये सर, जो पिछला इनका जो यहाँ पर रह रही है सबके साथ, तो इनका किसी के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा। वो कुर्सी पर मेरा आसीन होने के बाद सबसे बदले की भावना में काम कर रहे हैं। उनका मकसद बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल नहीं है, चाहे विधि व्यवस्था से यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब बदले की भावना से वो काम कर रहे हैं। स्प्रे से लगभग कितने टीचर और स्टूडेंट हैं? सर, अभी भी सारे टीचर की गले में प्रॉब्लम है, आंख में जलन है, अभी भी कोई सांस की दिक्कत हो रही है, लेकिन शनिवार को बहुत ज़्यादा था। अभी भी आप ऑफिस में जाइएगा तो हाँ, इसके गंध अभी भी आ रहा है। स्प्रे मारते हुए किसने देखा? कुछ देखा? सर ये स्प्रे यहीं से शुरू किया गया है, प्रत्यक्ष गवाह है, और यहाँ सबसे सामने में हम पड़ गए हैं। बगल में ही है? जी, बगल में ही है। ऑफिस से निकली है और यहाँ पे आई हैं और यहाँ से स्प्रे करते हुए ऑफिस में चली गई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुष्पा हुआ। किस क्लास से पढ़ाती है? सर, हम +2 में पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं। स्कूल का क्या नाम हुआ? राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारिका नगर। और कुछ भी कहना चाह रही है? सर, बस मैंने विधि व्यवस्था शांति हो, बच्चे पढ़ें। बड़ी अधिकारी शिक्षा विभाग से अभी तक आए जांच में की? सर, इससे पहले 1 सप्ताह पहले आए थे। नहीं, घटना के बाद? नहीं, घटना के बाद कोई नहीं आया है अभी तक। सूचना यहाँ से गया? जी, सूचना उसी दिन गया है सर, उसी दिन गया है यहाँ से। मैं किरानी साहब के ऑफिस में खड़ा था, किरानी साहब से बात कर रहा था। उसी क्रम में वो जो ऑफिस है प्राचार्य और किरानी साहिबा का, किरानी साहिबा के रूम से प्रिंसिपल साहिबा गुजर रही थी, और जो ही चूँकि मैं पूरब रुख का था और जो ही मैं पीछे मुड़ा तो स्प्रे मैडम ने मारा। उसके बाद मुझे चक्कर आने लगा और आँख में जलन और वोमिटिंग टेंडेंसी बनी।
उसके बाद मैं वहाँ से सीधे निकल करके बाहर फील्ड में चला गया। वॉमिटिंग तो हुआ नहीं, लेकिन टेंडेंसी बनी रही और चक्कर बहुत ज़्यादा रहा, आँख में जलन रहा और काफ़ी देर तक परेशान रहा। 2 घंटे यहाँ ठहरने के बाद किसी तरह मैं घर गया। उसके बाद मैंने एक होम्योपैथ के डॉक्टर साहब को सारी बातें बताई, तो उन्होंने दवा क्या दिया वो तो मैं नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक मुझको दवा दिया और उसके बाद कहा कि आप दवा खा के सो जाओ। मैं सो गया, नींद आई। उसके बाद जब मैं सुबह स्नान वगैरह करके फ्री होकर के आया तो ठीक है, लेकिन वीकनेस है और गले में मतलब आज भी जो है मतलब खराश है और मतलब कफ निकल नहीं रहा है, लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि गला में कुछ अटका हुआ है। बाकी ऐसे चक्कर, आँख में जलन और वोमिटिंग टेंडेंसी। जब आप लोगों के साथ ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है तो बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो जब हम पे इतना असर किया ये स्प्रे, तो बच्चों पे तो जाहिर है, बच्चे तो और जो है छोटे हैं, कम उम्र के हैं, उन पे प्रभाव इससे अधिक पड़ा है। लगभग कितने बच्चे इसमें? देखिए, बच्चे जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि जो बच्चे पानी पीने के लिए बाहर निकले थे और पानी पी करके लौट रहे थे कुछ बच्चे, और इसी बीच में जो स्प्रे हुआ तो वो बच्चे उसके शिकार हो गए, वो इफेक्टिव काफ़ी हुए। और चूँकि पंखा जैसे अभी चल रहा है उस तरह पंखा चल रहा था, तो वो हवा के ज़रिए जो है और भी बच्चे इफेक्टिव हुए। लेकिन जो बच्चे नल पे पानी पी करके लौट रहे थे और जो क्लासरूम से पानी पीने के लिए जा रहे थे वो ज़्यादा थे। इसका क्या मकसद था स्प्रे करने का? मकसद तो मैं नहीं बतला सकता हूँ कि मैडम का क्या मकसद था और क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या उनके जहन में बात आई, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। टीचर में कितने लोग प्रभावित हैं? टीचर्स में तो लगभग टीचर इससे इफ़ेक्टिव हुए, लेकिन जिनको ज़्यादा मतलब यूँ कहिए कि जहाँ पे उन्होंने छिड़काव किया वहाँ पे वो बैठी हुई थी, या यूँ कहिए कि ऊपर छिड़काव किया तो वो लोग ज़्यादा इफेक्टिव हुए। तो इससे तकरीबन ज़्यादातर 4 टीचर थे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने बड़े पदाधिकारी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने वरीय पदाधिकारी को कि आप विद्यालय के प्रधान से बात करें तो इनका मंशा क्या था, क्यों इस तरह उन्होंने ऐसा किया जो है, और इससे बड़ा से बड़ा हादसा हो सकता था जो है। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत है और इस सिलसिले में तो वरीय पदाधिकारी से मेरी गुजारिश है कि वो प्रधानाध्यापिका महोदया से बात करें और फिर तहकीकात तक जाएं कि उनका मकसद क्या था, क्यों उन्होंने ऐसा किया, जो हम लोगों को अकल से परे है, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद नेदाउल खुदा नेदा, ज्योग्राफी +2 का शिक्षक हूँ। मकान का हुआ? असल मकान तो वैशाली है, लेकिन मुजफ्फरपुर में मकान भी है। उनका क्या नाम हुआ? जी, उनका क्या नाम हुआ? उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारिका नगर। सर, कुछ स्प्रे का छिड़काव किया गया था और हम क्लासरूम में थे। भगदड़ मची, बच्चे भागने लगे तो हम सोचे पता नहीं शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है या कहीं मिर्च विर्च जलाया गया, हम समझ नहीं पाए। तो शायद हम नाक नहीं ढके और इनहेल करते चले गए। बच्चे भागे, फिर हमको लगा शॉर्ट सर्किट हुआ है तो हम आके फैन भी ऑफ किए तो पता चला उसी फैन के पास छिड़काव हुआ है और उसी समय से पूरा पेट में जलन हो रहा था, पूरा कंठ तक। हमको लगा ऐसे ही, लेकिन यहाँ से निकलते निकलते मेरी स्थिति गड़बड़ा गई, पूरा शरीर सुन्न होने लगा, पूरा यहाँ तक जलन देख के दर्द होने लगा। तो फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वहाँ पर फिर जो प्राथमिक उपचार हुआ उसके बाद फिर घर लौटे। 8-9 घंटा हुआ सर, और अभी भी बहुत ही कमजोरी जैसा लग रहा है। जैसे थोड़ा भी उस रूम में अभी गए हैं तो अभी भी स्मेल आ रहा था और उससे लगा जैसे कि पूरा सर घूमने लगा है और उसी वजह से फिर शरीर में थरथराहट होने लगी है। तो हम यहाँ पे इससे पहले भी कभी स्प्रे किया जाता है? नहीं, कभी नहीं सर। ऐसे कोरोना का सैनिटाइज जब होता भी था तो वो बंद आवर में होता था, जब उस समय कहा भी जाता था। पता नहीं ये कहाँ से किस अधिकारी से पूछ के आई, लेकिन ये कोरोना का स्प्रे नहीं था सर। ये कार्बाइड जैसा, या मतलब हम लोग के गांव देहात में आम पकाने के लिए वो कुछ यूज किया जाता है, गैस कार्बाइड। बार बार जब हाँ, और पूरा जब हम सांस भी ले रहे थे तो हमको वैसा ही महसूस हो रहा था उसी गैस की तरह। बहुत देर तक वैसा हुआ है, स्लाइन चढ़ा है हॉस्पिटल में, और जब वो टॉक्सिक उसके द्वारा बाहर निकला है तब जाके थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, लेकिन ये कमजोरी अभी गई नहीं।
और अभी भी उस रूम में वो स्मेल आ ही रहा। क्लास में मारा गया? क्लास में इधर मारा गया। हाँ पूरा क्लास में भी, कॉरिडोर में भी। ये आपने देखा कि कौन नहीं सर, हम क्लास लेने में व्यस्त थे, हम 10th B में क्लास ले रहे थे और एकाएक ही सारे बच्चे खांसते उल्टी करते हुए भागने लगे, तो हम समझ ही नहीं पाए कि ये इस तरह कैसे हुआ। लेकिन हाँ, बहुत सारे टीचर और गोपाल जी ये लोग देखे हैं। हाँ जी, पुष्पा मैडम हैं और हेमा मैडम हैं, इन्होंने एकदम देखा है सामने से कि क्या स्प्रे। हेमा मैडम क्या नाम हुआ आपका? रत्नप्रिया, प्लस टू के टीचर है फिलोसफी में। स्कूल का कौन क्या नाम है? द्वारिका नगर उच्च विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक। शनिवार के दिन का? जी, शनिवार के दिन लास्ट ही पीरियड चल रहा था, मतलब उसके बाद छुट्टी ही होनी थी, उसी समय तो हुई है। तो उस दिन अचानक बहुत ज़्यादा दुर्गंध वाले कुछ आए मिर्ची की तरह, जो एकदम नाक में लग रहा था और मेरा आँख पूरा जल रहा था, आँख पूरा लाल हो गया था। और घर जाने के बाद कल हो के पूरा आँख लाल हो गया था, कुछ मतलब देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था, जल रहा था, गला में भी जलन हो रहा था उस दिन। और हम लोग जब बाहर जल्दी भाग रहे थे, उसी की वजह से पता नहीं क्या कौन सा गैस था, हम लोग कुछ पता ही नहीं चला। आँख बहुत ज़्यादा जल रहा है मेरा, अभी भी जल रहा है ये आँख जल रहा है। हाँ उपचार है तो अस्पताल गया था? हाँ गए थे, वहाँ दवाई लिए हुए घर। बोला डॉक्टर कुछ बोला? डॉक्टर बोले कोई गैस के कारण ऐसे हो गया है, कोई इन्फेक्शन कर गया तुम्हारे आँख में। ये स्प्रे जो किया गया था, इससे पहले भी कभी स्प्रे किया जाता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। ये स्प्रे कहाँ किया जाता? कॉरिडोर में किया जाता, क्लास में किया गया था? कॉरिडोर में किया गया था और उस गर्ल्स वाली क्लास में। हाँ, तो हम लोग मतलब सारे लड़की लोग उधर से चिल्ला रही थी ना, मैम लोग भी चिल्ला रही थी, हम लोग बाहर गए तो वही हम लोग को आँख में पूरा लग गया, मेरा आँख में लगा, पूरा इन्फेक्शन हो गया, आँख पूरा लाल हो गया था कल। तो दवाई लिए तो थोड़ा सही हुआ है। क्या नाम हुआ? अनीश कुमार। पापा का नाम? विनोद राय। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। घर कहाँ हुआ? मोहम्मदपुर बदल। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम कम से कम छुट्टी होने से 20 मिनट पहले मैम आई थी हम लोग की क्लास में पढ़ाने, और हम लोग खिड़की के साइड से बैठे हुए थे। एक मैम खांसते हुए आई, बाहर खांसते हुए। उसके बाद प्रिंसिपल मैम को देखो वो अपनी कैबिन में चली गई, और उसका इतना ज़्यादा गंध हुआ कि हम लोग को खांसी आने लगा, आँख में जलन आने लगा, इसलिए हम लोग क्लास से बाहर गए। और उसके बाद हम लोग जितने स्टूडेंट हैं सारे बाहर थी, बट प्रिंसिपल मैम वो अपनी कैबिन में थी। उनको मैम को नहीं सुनाई दिया कि हाँ क्लास फील्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, वो आराम से बैठी हुई थी कैबिन में। इतना शोरगुल होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकली। और क्या देखा आपने? आज का मैम धमकी दिया कि अगर कोई बोलेगा तो टीसी काट के दे देगी। धमकी दिया गया प्राचार्य को? यस, और उससे पहले एक सुबह में हम लोग को बोला गया था कि कोई भी प्रधानाधिकारी भी आए तो कुछ भी नहीं बोलना है, किसी को नहीं। क्या नाम हुआ? गीतांजलि कुमारी, 10th क्लास में। घर कहाँ हुआ? दर्द। क्या मामला? सर मामला यही है कि शनिवार के दिन हाई स्कूल द्वारिका नगर में बच्चे के ऊपर हेड मैडम ने स्प्रे कर दिया गया है। उस बच्चे को सर्दी नहीं क्या कहते कलेजा जलना, आँख खोलना बंद हो गया। 24 घंटा घर जाने के बाद 2 बजे के बाद 24 घंटा गार्जियन ने जगकर बिहान किया। वही बात पूछने आए तो वह बोल रही हम नहीं किए हैं। हमको क्या नाम है कि बच्चे का मान लिया आज बच्चे मर जाता सब है तो क्या हुआ? देनदार होती, हमेशा झूठ बोलती है। हेड मैडम है जो हमेशा झूठ बोलती है, कहती है कि ज़्यादा करेगी कंप्लेन करी तो टीसी काट के बच्चे को बताएगा। अब दूसरी बात, स्कूल में गर्मी अधिक होती है, उसके कारण पंखा लगा हुआ है सब स्कूल में। उसमें पंखा नहीं है तो गार्जियन को कहता है, अपने हेड मैडम आके कहती है अपने गार्जियन को जाकर अपने बात से लगवा। क्या यह सही है? सही है तो हमें बताएं। और अभी भी वही बात बोल रही है कि हमने नहीं किया। सब बच्चे ने देखा है। कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं? हमारे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं किस क्लास? बीए में। बीए भी चल रही है ना, बीए ना है, मैट्रिक के पास क्या कहता है, इंटर में पढ़ रही है बड़ी। दूसरी है 10th में पढ़ रही है, मतलब मैट्रिक परीक्षा देगी। दूसरा है 9th में पढ़ रहा है मेरा बेटा। तीनों उस दिन पूरा आँख खोल नहीं रहा था तीनों। नाम है तीनों का? एक का नाम, बेटे का नाम है साहिल कुमार, दूसरे बेटी का बड़ी बेटी का नाम है नीतांजलि कुमारी, और मझली बेटी का नाम है गीतांजलि कुमारी। यानी आपके 3 बच्चों को नहीं, सभी बच्चे जितने भी बच्चे उसके साथ पढ़ रहे थे, सबसे मैंने पूछा, बोल रही थी हम आँख उल्टी तक की है। क्या हमने 24 घंटा जाकर किए हैं यहाँ?
क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं प्रशासन से यही कि इस मैडम को यहाँ से हटा दें, तो कल होके बच्चे को मार देगा, ये 100%। क्योंकि अभी सब यही कर रहे हैं और यही करेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा हुआ, घर दरदा मोहम्मदपुर बदल हुआ। क्या मामला है? ये मामला तो शनिवार का है। जी कल संडे था, हम लोग वीडियो वायरल हुआ है। हम यहाँ के अस्थायी पंचायत समिति हैं जी और इसी पर संज्ञान हम लोग आए हैं। देखे हैं सुबह से 9:30 बजे से हैं और सभी बच्चे से पूछे हैं। इसमें जो है स्प्रे का एक चर्चा हो रहा है। यही स्प्रे का चर्चा नशीला पदार्थ का हो रहा है। उसमें कुछ बच्चा का खांसी है, कुछ मैडम परासर का अपन स्लिप दिखाए हैं कि हम परासर में इलाज कराए हैं। उसी पर हम लोग अभी संज्ञान में हैं। आपको क्या लग रहा है ये घटना काफी देर आप मीटिंग की है? हाँ, आज 9:30 बजे से ही हैं हम प्राचार्य लोग के अभी। फेवर में कितने टीचर हैं? सारा टीचर जो है और ग्रामीण इनका विरोध है, पूरा विरोध है। पूरे विरोध है इनका। इनसे कोई खुश नहीं है, हम लोग खुद खुश नहीं है। और आगे क्या कार्रवाई करना है? आगे इन पर दोषी आवेदन हम लोग लिखे हैं, सारा लोग से अभी ले रहे हैं इनिशियल। उसके बाद आगे के कानूनी कार्रवाई किया जाएगा इनको पद से यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सहमद हुआ, पंचायत समिति गाँव? सलाह।